रेडियस कैसे मेजर करते हैं? देखो, एक सिंपल यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्यारे बच्चों एटम्स जो होते हैं वो ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं। 2 3 4 एटम्स पैक्ड हैं, 4 एटम्स, 4 इनके ऊपर होंगे। मैं थोड़ा सा कलर्ड बनाता हूं, कुछ कलर डिफरेंसेस आपको दिख रहे हो, इसको ये मान लेना कि इसके ऊपर रखी हुई है। ये कुछ कलर डिफरेंस दिखा है? नहीं दिखा, कोई बात नहीं, मैंने अलग कलर बनाया था बट नहीं दिखता, कोई बात नहीं। यहाँ 4 एटम हैं, 4 उनके ऊपर रखे हुए हैं, पीछे थोड़ा सा 3D में रखे हैं पीछे। 4 एटम्स हैं, 1 2 3 4, 4 के ऊपर 4 है, 1 2 3 4, उनके ऊपर फिर 4 है, 1 2 3 4, ऐसे यूनिट सेल चलती जाती है, स्टेक बन जाता है। स्टेक, कांच की गोली कंचा भरी होती है एक दूसरे के ऊपर चिपका चिपका के, वो बनता है। अब देखो इसमें रेडियस क्या होगी, इसके सेंटर टू इसका सेंटर, इसके सेंटर टू इसका सेंटर, दिस टू दिस टू दिस, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ए साइड है। देखो यूनिट सेल बना देता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहां एक एटम है प्यारे बच्चों, दूसरा एटम यहां है, देखो तीसरा एटम यहाँ है, चौथा आइटम यहाँ है, सभी एक दूसरे से अटैच है ना, टच है ना। पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, ये थोड़ा सा टच नहीं हो पाया, इसको टच कर देते हैं। इस तरह कुछ है कि ये टच हो जाए, ठीक है। ये इधर भी टच होगा और ऊपर भी टच होगा, ये यहाँ एक दूसरे से टच हो रही है, ये यहाँ एक दूसरे से टच हो रही है। इस तरह से सभी एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। हम इसको बहुत सिंपल करते हैं, यहाँ ये साइड लेते हैं, ये क्या है, ए साइड है, क्या है, ए साइड। हम ये ए साइड लेते हैं, इसको उठाते हैं, पिकअप करते हैं, ये ए साइड लेते हैं। इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, देखो दिस वन इज एन एटम, दिस वन इज अनदर एटम, दिस इज द साइड ए, रेडियस इज आर फॉर दिस एटम, आर फॉर दिस एटम। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट से। A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, a/2। सिंपल क्यूबिक का समझ आया फंडा, रेडियस क्या होगा, a/2 होगा, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंड यूनिट सेल की, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी फर्स्ट यूनिट सेल के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। सेकेंड हम बात करेंगे रेडियस की, वो करेंगे हम एफसीसी की, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो फेस सेंटर में क्या होता है, एक एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, एक एटम फेस के सेंटर में। अब ये जो फेस बना ना, इसके सेंटर में एक एटम है, यहाँ यहाँ एक एटम है। ये जब एटम पूरे साइज का आएगा, इस एटम का पूरा साइज मैं खोलूं तो कुछ किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। ये एटम फुल साइज खुल गया, ये इससे अटैच होते हुए ये एक एटम बन गया, इससे अटैच होते हुए ये दूसरा एटम बन गया, इससे अटैच होते हुए ये तीसरा एटम, और इससे अटैच होते हुए ये चौथा एटम। थोड़ा सा स्पेसिंग होगी ना, इसका साइज खुला तो देख पा रहे, थोड़ी सी स्पेसिंग हो गई, इनके बीच में स्पेस आ गया। मैं अब बात करता हूं, दिस इज द साइड ए, दिस इज द साइड ए, ये ए साइड है, ए या बी कोई भी मान लो, ए साइड है, ए इज द साइड। ए की रेडियस देखो क्या होगी, हम इसको यहां से यहां तक मिला देते हैं डायगनली, फेस सेंटर में डायगोनल मिलाएंगे
मैं इसकी रेडियस को लिखता हूं r, दिख रहा है क्या, r। इसकी रेडियस कितनी हो गई 2r, r प्लस r सेंटर तक यहां तक और r यहां तक, और यहाँ पे r टोटल क्या हो गया 4r। कितना हो गया 4r। ये साइड है a, ये साइड है a। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये भी क्या है a साइड है, वो भी a साइड है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखियो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r। ठीक है, a स्क्वायर क्या है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r। ठीक है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r। समझ पा रहे हो ये चीज, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r/2। अच्छे समझ आया। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2r, √2r हुआ क्या 4/2 √2r। हाँ तो सही है। देखो गड़बड़ होगी थोड़ी, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हुई। हमने देखो क्या लगाया, पाइथागोरस लगाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर नहीं किया हमने। 4r का स्क्वायर हो जाएगा, 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर। ये थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, यहाँ पे क्या होगा 2a स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड 8r स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर, a इज इक्वल टू √8r। √8r को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 r, √4 इंटू 2r। 4 इंटू 2 को क्या लिख देंगे 2√2r इज इक्वल टू a। ये आपको चीज समझ आई कि नहीं, ये गलत था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हमने की थी। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप देख लेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज। ये इतना समझ आया। ये फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए था, किसका रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच रिलेशन आया। वहां मैं लिख देता हूं, सिंपल क्यूबिक के लिए हमारा रिलेशन आया था a इज इक्वल टू 2r, यही आया था ना एज लेंथ और इसमें रिलेशन। एफसीसी के लिए क्या आया है a इज इक्वल टू 2√2r। थर्ड हम बीसीसी का भी निकालेंगे, किसका बीसीसी बॉडी सेंटर का। देखना थोड़ा सा बॉडी सेंटर का कैसे निकालते हैं, ये समझ आ गया स्क्रीनशॉट ले लें, हट गया हूं पीछे। चलो नेक्स्ट हम बॉडी सेंटर का निकालते हैं बीसीसी। बीसीसी में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है आपने, यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा 3D बना पाना, विजुअलाइज करेंगे चीजों को। मैंने गलती कर दी, एफसीसी को हटाना नहीं था, चलो कोई नहीं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी थी, फेस सेंटर में कोई चीज थी, यहाँ पे एटम था, यहाँ पे एटम था, यहाँ पे एटम था और यहाँ पे एटम था। बच्चों देखो ये एक फेस बन गया, फेस बना है नहीं, इस फेस का सेंटर है ये निकल गया, देखो यहां से यहां। बॉडी सेंटर क्या होता है, यहाँ पे मैं अगर कुछ खड़ा कर दूं, मींस ये एक एज ए खड़ा कर दूं, यहां से लेके इस टॉप कॉर्नर पे, यहां से लेके इस टॉप कॉर्नर पे मैं कुछ खड़ा देखता हूं, यहाँ कुछ बनेगा, एक मिनट। ये बच्चों पेन है, दिख रहा है, दिख रहा है,
ये पेन है, यहां से यहां तक एक डायगोनल खींचना है, वो बॉडी सेंटर होके आएगा, यहां से यहां तक एक डायगोनल बॉडी सेंटर होते हुए आएगा। ये एक फेस था, एक फेस का डायगोनल ये था, 4R था, यहां से यहां तक जो डायगोनल आएगा वो भी क्या आएगा, बॉडी सेंटर होती है। अब थोड़ा सा देखो, हमने एक साइड ली है, ये कितनी है 4R, इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दूसरी ये जो साइड ली है ये क्या है, ये तो बेस है ना, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है प्लस है, कितना है ये 2R, ए है, ए किसके बराबर है 2R के बराबर, इसका स्क्वायर, क्योंकि ए है ना भाई, ये ए साइड है, इसमें क्या होती है हाफ तक एक एटम की आर होती है, हाफ तक दूसरे एटम की आर। इस ए एज में यहां तक एक एटम होता है, यहां तक दूसरा ऐसे अटैच होते हैं, आर प्लस आर 2R हो गई, ठीक है, 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो हमने देखना है, वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा डायगोनल के बराबर। उस डायगोनल में कितने होंगे एटम, वो भी हमने देखना है। देखो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा सकता हूं, एक ये है, एक ए ये है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। चलो दिस साइड इज इक्वल टू, ये एंगल अगर 90 का है, फेस है ये क्या है ए, ये भी ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, दिस साइड इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर जो हमने डायगोनल बनाया था वो 1A स्क्वायर था, 1A था, 2A प्लस ए, अब पाइथागोरस लगाएंगे, 2A का स्क्वायर, ठीक है, ये साइड क्या बनी है 2A स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2A, प्लस इसको हमने एक और बनाया था ए साइड है, दोनों का स्क्वायर कर दो, पाइथागोरस लगा दो, यहाँ क्या आ जाएगी, वो जो डायगोनल आएगा वो वाला, यहां से यहां तक का जो डायगोनल है, जो बॉडी सेंटर से होके आएगा, और बॉडी सेंटर में क्या है एक एटम है। आप इमेजिन करो, चलो ऐसे नहीं समझ आएगा, 3D स्ट्रक्चर है, जिस रूम में आप बच्चों बैठे हो ना, उसके सामने के कॉर्नर से और पीछे का नीचे का कॉर्नर है उसको मिलाओ, उसमें क्या होगा हाफ एटम आएगा, फिर फुल एटम बॉडी सेंटर में आएगा, फिर हाफ एटम कॉर्नर वाला आएगा, हाफ एटम की रेडियस R हो जाएगी, बॉडी सेंटर वाले की 2R हो जाएगी, फिर हाफ कॉर्नर वाले की R हो जाएगी, टोटल 4R बनेगी, कितनी बनेगी 4R रेडियस। ये जो हमने फेस देखा है, अब देखो क्या करना है, जो बॉडी सेंटर के सामने, बॉडी सेंटर से जो डायगोनल आया था वहां पे सामने हाइट होगी, वो एक एज होगा, वो A होगा, नीचे जो फर्श होगा फेस होगा, उसको मिलाओगे आप कॉर्नर को नीचे वाले को तो फेस होगा, वो कितना होगा √2A होगा, √2A हमने यहां निकाला, देखो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा √2A, यही आई ना ये साइड √2A, ये साइड आ गई यहाँ, ठीक है। इस साइड का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये जो आगे था आपका वो हाइट है रूम में, उसका स्क्वायर, वो क्या होगा डायगोनल के बराबर, डायगोनल कितना है 4R स्क्वायर के बराबर। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16R स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये सारा हो गया, क्या हो गया 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर। अब देखो 3 को मैं उधर ले जाता हूं, या R को इधर ले आता हूं, यहां पे कर रहा हूं, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/3R स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट करता हूं मैं, हम रेडियस को इधर रखेंगे, A को उधर लेके जाते हैं, 3A² by 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये हो गया ना,
इसको उधर लेके जाते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अच्छी चीज समझ आएगी। इसका अंडर रूट करेंगे दोनों साइड, तो इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। क्या बनेगा? अंडर रूट 3/4। ए स्क्वायर की जगह क्या रहेगा? ए इज इक्वल टू क्या रहेगा? आर। ये एक रिलेशन आ गया किसमें? अंडर रूट 3/4 ए अपॉन आर। ये एक रिलेशन आ गया किसमें? बीसीसी में। बीसीसी में क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 4/√3r। इसको थोड़ा समझना है तो विजुअलाइज करना पड़ेगा बच्चों। क्या होगा? हमने जो फेस सेंटर में फेस लिया था, एक नीचे की डायगोनल ले लो फेस के बीचों बीच, दोनों कॉर्नर के बीचों बीच, आमने सामने के कोने हैं उनके बीचों बीच डायगोनल आएगा। उसके सामने की एक दीवार ले लो, हाइट आ जाएगी। उसके कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर, ऊपर वाले से नीचे वाला कॉर्नर मिलाओगे, बॉडी सेंटर से होके निकलेगा। बॉडी सेंटर में एक हाफ कॉर्नर तक आएगा कॉर्नर वाला आइटम, फिर बॉडी सेंटर 2r आएगा, फिर एक कॉर्नर वाला r आएगा। 4r बॉडी डायगोनल होगा। बॉडी डायगोनल से नीचे का जो है वो हमारा क्या था? √2ar, 2a। एक हो गया a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। हमने रेडियस एंड एज के रिलेशन, it is the relation between edge length and radius, edge length and radius, edge length and radius for all the cubic unit structure. In the next class we will discuss about some more topics. इसको बच्चों समझना है प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉडी सेंटर को समझना, ना समझ आए